नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को बढ़िया रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए, इसके पिछले वाले वीडियो हम लोग देखा था कि क्लास 10th के जो मैथ आपका सब्जेक्ट है उसके हम लोग मॉडल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे थे। कल हम लोग 5 क्वेश्चंस को देखे थे विधिवत। आज हम लोग 5 के बाद हम लोग 6 नंबर से क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जो भी आप देखेंगे सिर्फ हम क्वेश्चंस का आंसर नहीं बताएंगे और सिर्फ इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं, बल्कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट हैं उसके साथ हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन में आपको लेट हो सकता है, एक क्वेश्चन को समझाने में ज्यादा मिनट का आपको समय लग जाएगा, तो आप घबराएंगे नहीं, पूरे कंसेप्ट को आप अच्छी तरह से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हैं और अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे जो पहला क्वेश्चन है 6 नंबर पे, 6 नंबर इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन किया गया है, इसलिए यहाँ पे 6 नंबर लिखा गया है। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि जितना सारा क्वेश्चन है ये आपको बिहार बोर्ड के आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके सॉल्यूशन को आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है क्यूब रूट 81 का परिमेयकारी गुणक क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, रूट के अंदर यहाँ पे 3 लगा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट 81 का परिमेयकारी गुणक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्ट से भरा क्वेश्चन है, जरा इसको आप गौर से देखेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा हम समझते हैं क्यूब रूट मतलब घनमूल 81 के घनमूल का परिमेयकारी गुणक क्या होगा। तो इसको हम थोड़ा सा हल करते हैं। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, तिया कितना हो सकता है आपको 81। तो आप सभी जानते होंगे कि घनमूल निकालने के लिए आपको ये जो रूट का साइन है इसके अंदर आपको 3 का क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 3 को 3 देख रहे होंगे ये तो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल क्या बन सकता है 3। उसके बाद क्यूब रूट अंदर आपको क्या बच गया बताओ, तो 3 बच गया। यानी क्यूब रूट 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू क्यूब रूट, ये जो आप 3 देख रहे होंगे ये करनी में है, अंदर है, 3 इंटू क्यूब रूट 3। अब इसका परिमेयकारी गुणन क्या होगा, इसको परिमेय संख्या बनाना है, इसको परिमेय संख्या बनाना है। तो उसी को बता रहा है कि वो कौन सा ऐसा संख्या होगा जिससे हम इसको गुना कर दे ताकि यह संख्या का आपका बन जाए, परिमेय संख्या बन जाए। जरा सोचिए कि हम इस 3 में क्या कर सकते हैं। 3 में अगर हम चाहें, इस 3 को हम चाहें इसके अंदर हम 9 से अगर गुना कर दे, कितना से गुना कर दे, इसके अंदर यदि हम 9 से गुना कर दे तो 9 तो कितना हो जाएगा बताओ, तो 27। 9 तो कितना हो जाएगा 27, और 27 से घनमूल कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 वो बाहर हो जाएगा, यह आपका 3 पहले से है और 9 3 का 27, 27 से घनमूल कितना हो जाएगा, सपोज आप समझ लीजिए 3 इंटू और इस टोटल का मान कितना, क्यूब रूट 27, 27 का मान कितना हो जाएगा 3, 3 का कितना आपको हो गया बताओ, तो 9 आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए हमने क्या गुना किया बताओ, तो क्यूब रूट 9 से गुना किया। 9 आपको अंदर है, चाहे तो इसको बाहर ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 क्यूब रूट 3 इंटू फिर से क्यूब रूट 9 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते होंगे रूट अंडर ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए इंटू रूट बी, है ना। यानी इसको हम अलग अलग आपको रूट के रूप में लिख सकते हैं या क्यूब रूट के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इस क्यूब रूट 81 को परिमेय संख्या बनाने के लिए हमने एक्स्ट्रा कितना से गुना किया, हमने एक्स्ट्रा गुना किया क्यूब रूट 9 से, हमने क्या किया 9 से गुना किया, यही इसका परिमेयकारी गुणक हो गया इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए। इसलिए इसका आंसर कितना होगा बताओ, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 रूट 81 का परिमेयकारी गुणक आपको क्यूब रूट 9 होगा, ये रहा। ठीक है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि 36 x के पावर 5 y स्क्वायर, उसके अलावा 54 x के पावर 4 y के पावर 3 और 90 x के पावर 6 y के पावर 4 का मसक क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन हम कल भी आपको बताए थे।
कल भी आपको बताए थे कि इसका मसा, आप सभी जानते हैं कि मसा क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं को पूरी तरह से क्या करते, विभाजित करते। समझ में आ रहा है ना? जैसे आप समझो कि 6 और 9, तो 6 और 9 का मसा क्या होगा, आप जानते होंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो कौन होगा बताओ? तो जो 6 को भी पूरी तरह से काट दे और 9 को भी काट दो, कौन होगा बताओ? तो 3 होगा। 3 दूना 6 और 3 कितना होगा बताओ? तो 9। तो मसा कितना होगा बताओ? तो इसका 9। और लघुत्तम किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो वह छोटी से छोटी संख्या, लसा किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। मतलब जो 6 से भी पूरी तरह से हो जाए विभाजित और 9 से भी हो जाए, तो कितना होगा बताओ? तो जो 6 से भी पूरा कटे और 9 से भी कटे, वह छोटा से छोटा संख्या, तो 6 3 18, 9 दूना 18, 18 इसका एलसीएम होगा। तो उसी कंसेप्ट से आपको बना हुआ क्वेश्चन है कि इसका मसा कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा। ठीक है ना? आप ये चर वाले संख्या को छोड़ दो, पहले आप देखो तो 36 का, 54 का और 90 का मसा कितना होगा, जरा बताओ तो। 36, 54 और 90 का मसा कितना होगा? मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 36 की भी पारा में आता हो, जिसके पारे में 36 भी आता हो, जिसके पारे में 54 भी आता हो, जिसके पारे में 90 भी आता हो, मतलब जो 36 को भी, 54 को भी और 90 को भी पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर दे। ऑप्शन से आप दे सकते हैं। मान लीजिए आप 36 को देखो, तो 36 के पारे में 36 आता है, लेकिन आपको क्या 36 के पारे में 54 आता है? आपको नहीं आता। 36 के पारे 90, 36 के पारे में 90 आता है, नहीं आता है, तो ये आपको होगा ही नहीं होगा। आपका 36 में आपका कोफिशिएंट से ही गड़बड़ हो गया। 90 के पारे में 90 आता है, लेकिन 90 के पारे में 54 और 36 नहीं आता है। 180 के पारे में तो क्या 90 54 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि खुद बड़ा संख्या है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखिए 18 पे देखें, तो 18 के पारे में 36, 18 2 36, 18 3 54 और 18 5 90, 18 मिल गया। और साथ में आपको ये भी बताए थे, याद कीजिए, कल वाले वीडियो में बताए थे, अगर कोई आपसे इस तरह से पूछे कि इसका क्या बोलते हैं, इसका मसा कितना होगा, इसका मसा, इस चर वाला संख्या का मसा कितना होगा, तो आप इसमें मसा निकालने के लिए जो चर वाला पावर है उसको कम से कम देखना, जो दोनों में अवेलेबल है। इसमें 3 गो एक्स, इसमें 4 गो एक्स है, मतलब दोनों में अवेलेबल क्या है, x का पावर 3, इसमें 3 गो y है, इसमें 5 गो y है, मतलब दोनों में अवेलेबल कितना है, y का पावर 3। x का पावर 3, y का पावर 3 क्या होगा इसका बताओ तो? एचसीएफ हो गया। क्या हो गया बताओ तो? एचसीएफ। लेकिन अगर यही इन दोनों के एलसीएम बताना हो तो ज्यादा से ज्यादा पावर वाला संख्या, मतलब इसमें x का पावर 4, इसमें x का पावर 3, हम क्या लेंगे बताओ तो? x का पावर 4, इसमें y का पावर 3, इसमें y का पावर 5, ज्यादा पावर वाला कौन है बताओ तो? y का पावर 5। तो x का पावर 4, y के पावर 5 क्या हो गया बताओ तो? इसका एलसीएम हो गया। तो इसका हमें क्या बताना है बताओ तो? एचसीएफ बताना है, मसा बताना है, तो हम कम से कम पावर देखेंगे जो आपको तीनों में क्या अवेलेबल हो। इसमें 5 गो एक्स है, इसमें 4 गो एक्स है, इसमें 6 गो एक्स है, मतलब तीनों में अवेलेबल कितना बताओ तो? x के पावर 4, जो कि आप मैच कर रहा है, देखो तो y 2 गो है, y 3 गो, y 4 गो, मतलब तीनों में अवेलेबल कितना बताओ तो? y के पावर 2। ये आपका आंसर हो गया 18, x के पावर 4, y के पावर 2। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 14 से 40 बराबर क्या हो, 2 के पावर p प्लस 3 के पावर q गुने 5 के पावर r, तो p प्लस q माइनस r का मान कितना होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन पूरा कंसेप्ट से भरा हुआ टॉपिक आपका होगा। केवल क्वेश्चन देखिए और ऐसे इधर उधर करके आंसर बता दिए, ऐसा नहीं, गौर से देखिए, है ना, आपको पूरा अच्छा सा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। 14 से 40 बराबर 2 के पावर p प्लस 3 के पावर q प्लस 5 के पावर 4 है, तो p प्लस q, छोड़ो ना क्या निकालना, पहले हम ये तो देखें p q r का मान होगा कितना। तो यहाँ पे हम 14 से 40 को हम क्या करेंगे बताओ तो? फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। माय डियर 14 से 40 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, 2 7 14, कितना हो जाएगा 20 दूना 40, ठीक है, 2 से हो जाएगा 36 दूना 72 0, 2 से हो जाएगा आपको 18 दूना 36 0, 2 से हो जाएगा दूना 18 0, 2 से हो जाएगा 45, और आपका यहाँ पे 3 से हो जाएगा 15 या 45, 3 से हो जाएगा 3 5 15, मतलब हम 14 से 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 लिख सकते हैं, गुने 3 का है 2 है, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुने 5
5 का a का मतलब 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। 14 से 40 का गुणनखंड कर रहे हैं तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में यह देखने को मिल रहा है। और इसी का मान 2 के पावर p प्लस 3 के पावर q गुने 5 प्लस गुने 5 के पावर कितना है 4। अगर यहाँ से हम देखें इसको कंपेयर करें 2 के पावर बराबर देखें 2 के पावर p गुने 3 के पावर q और गुने क्या है 5 के पावर r। मतलब अगर दोनों का कंपेयर करें हम तो यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 मतलब p का मान कितना होगा 5, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3 मतलब q का मान कितना होगा 2, यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 मतलब r का मान कितना होगा 1। मतलब p का मान 5 q का मान 2 r का मान 1। निकालना क्या है p प्लस q माइनस r। p का मान कितना बताओ तो 5 है, q का मान कितना बताओ तो 2 है और माइनस r का मान कितना बताओ तो 1। 5 2 7 अब माइनस 1 कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 1। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा फिर से वीडियो को बैक कीजिए और देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। आप शांत या अशांत वाले टॉपिक को पढ़े होंगे मैथ में, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे जो आपका वास्तविक संख्याएं हैं उसमें आप पढ़े होंगे दशमलव प्रसार शांत या अशांत आप पढ़े होंगे। अगर p बटा q के संख्या में p बटा q के रूप में कोई संख्या है परिमेय संख्या है तो हमको ऊपर वाले अंश से मतलब नहीं है, p से मतलब नहीं है, हर का हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे बताओ तो, याद आ रहा है ना, हर का गुणनखंड करेंगे। और यदि हर का गुणनखंड करने में है ना अगर वह हर q 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में देखने को मिल रहा है या सिर्फ 2 के पावर m के रूप में या सिर्फ 5 के पावर n के रूप में देखने को मिल रहा है। यानी कहने का मतलब यह होगा यदि हम p बटा q वाला कोई संख्या है उसमें जो नीचे वाला संख्या जो हर है उसका हमने क्या किया फैक्टर किया, उसमें या तो सिर्फ क्या होना चाहिए 2 ही दिखना चाहिए, 2 कितना हो 2 दिखना चाहिए, सिर्फ 5 ही दिखना चाहिए या 2 और 5 ये दोनों दिखना चाहिए। सिर्फ 2 दिख रहा हो उसमें 2 कितना हो 5 कितना हो या 2 और 5 दोनों मिला के हो, उसके अलावा कोई भी आपका संख्या नहीं हो तो हम कह सकते हैं वह परिमेय संख्या आपका क्या है शांत है। लेकिन 2 नहीं है 5 नहीं है 2 और 5 भी नहीं है, उसके अलावा कुछ और है। यह भी हो सकता है कि 2 और 5 दोनों है उसके अलावा कोई और संख्या है 3 है 7 है। समझ में आ रहा है ना। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या उसमें आ गया तो उस परिस्थिति में उसको क्या बोलेंगे बताओ तो अशांत बोलेंगे। याद होगा आपको। चलिए फटाफट देख लेते हैं। हमको ऊपर से कुछ मतलब ही नहीं है, नीचे 4 से है। देखो यहाँ पे 4 से यदि आप फैक्टर करोगे तो कितना होगा 20 गुने 20। 20 में क्या आपको क्या क्या आता है बताओ तो 4 5 20, 4 5 20, 2 दूना 4, 4 5 20, फिर 20 का वही कहानी है 2 दूना 4, 4 5 20। मतलब 400 का फैक्टर करेंगे तो सिर्फ इसमें 2 दिख रहा है 5 दिख रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि आपका शांत है। समझ में आ रहा है ना। नीचे यहाँ पर देखो बी ऑप्शन यह और हमसे पूछ क्या रहा है अशांत, इसका मतलब यह नहीं हो सकता है। 17 बटा 250, 17 बटा 250, 250 से जब फैक्टर करते हैं तो 25 दहा के 250, 25 में 50 25, 10 में 2 बचे 10, क्या है सिर्फ 5 है और 2 है, उसके अलावा कुछ यहाँ पे नहीं है। मतलब ये भी क्या है बताओ तो शांत में आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं 625, डी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। ऊपर क्या लिखा है आलू भंडार से कुछ भी लिखा उसका मतलब नहीं है। नीचे देखेंगे आपको हर में क्या है 625, 625 को क्या लिख सकते हैं 25 25 गुना 25 625, 25 में क्या है 50 25, 25 में क्या है 50 25, मतलब इसमें सिर्फ 5 ही है। मतलब ये भी क्या है आपको बताओ तो शांत है। तो बच गया हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन तो क्या होगा बताओ तो अशांत होगा। आप बोले कैसे, तो आप देख लो 4 से 62 का फैक्टर कर लो। 462 को आप क्या कर सकते हैं बताओ तो फैक्टर यहाँ पे क्या है 1625 बटा क्या है 462 है ना जी। तो 462 का फैक्टर करके देख लो भाई क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6, 2 कम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 2 21, 3 सत्ते 21, क्या चीज कटेगा 7 से कटेगा 11 से 77। देखो तो इसमें 2 तो है ठीक है लेकिन 3 7 11 अन्य कोई अभाज्य संख्या आपको गया। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारे क्या बताओ तो अशांत है। अच्छा समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जल्दी फटाफट, साथ लग रहा है वीडियो लंबा ही हो गया। कि यदि n एक नेचुरल नंबर है तो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n सदैव विभाज्य होगा। किस संख्या से विभाज्य होगा। मजेदार क्वेश्चन है हमारे लिए।
बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन है, इसको हम फटाफट यहाँ पर देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि n एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आप सभी जानते हैं कहां से स्टार्ट होता है बताओ, तो 1 से जाता कहां तक है, अनंत तक। तो n एक प्राकृत संख्या है, तो क्या बताइए कि 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n सदैव किससे विभाज्य होगा, पूरा पूरा। तो 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर क्या बोल रहा है बताओ, तो यहाँ पर 2n, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है बताओ, तो 1, n का मान 1 मान लो। सबसे छोटी आपको नेचुरल नंबर क्या आपका हो गया 1, 0 क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, उसको नहीं लेंगे, प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो हम क्या लेंगे n का मान 1। तो मान लो हम n का मान 1 रखते हैं, तो n का मान 1 रखेंगे तो 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर रखेंगे n का मान 1 तो 1 गुणे 2 कितना हो गया 2। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, तो 81, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया बताओ तो 16, और 81 में सब 16 घटाएंगे कितना बचेगा बताओ तो कितना हो जाएगा 65, 6 5 11 6 7 11, हाँ 65 हो जाएगा ना जी। और जरा बताओ तो 65 का जब फैक्टर करोगे तो 13 25 65, यानी 65 13 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है और खुद 65 से भी कट रहा है। ऑप्शन में क्या क्या है 13 है तो होगा ही, अच्छी बात है। 5, हाँ 5 से भी हो रहा है, पूरा विभाज्य, क्योंकि 65 में अगर 5 से भाग करेंगे तो लगेगा भागी। सी नंबर ऑप्शन क्या करेंगे 5 और 13 दोनों, तो हाँ ऑप्शन में हो रहा है 13 और 5 हो रहा है, और डी हो रहा है, आपको इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। ऑप्शन हमारा अगर इसमें से नहीं मैच करता तो हम डी की ओर जाते। हमको देखने को मिल रहा है 13 और 5, 5 और 13 इन दोनों से क्या होगा 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n क्या होगा आपको पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना आपको इतना ही रखते हैं, 10 ही क्वेश्चन रखते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ समय आपके पास नहीं है, अच्छा तरह से मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि फरवरी के बाद अपना एग्जाम खत्म हो जाएगा। जो करना होगा कीजिएगा, अभी फिलहाल अपने सपनों को पूरा कीजिए, अपने घर वालों के सपनों को पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।